होना है जीवन में, कहां पर? जीवन में कहां पर? भाव मतलब क्या? बोलिए, भाव मतलब क्या? अब क्रिया देखना है, क्रिया। हाँ, कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया में सुधार होना है? बढ़िया, ऐसे है कि नहीं? कौन सी क्रिया में सुधार होना है? तुलन क्रिया में सुधार होना मतलब क्या होना है वहां? बढ़िया, न्याय, धर्म और सत्य होना है कि नहीं? अभी तक क्या था? हाँ, अभी तक तुलन में क्या चल रहा था? हाँ, अभी क्या चल रहा है तुलन में? प्रिय, हित और लाभ, मतलब रुचियां। और अभी क्या होना है? न्याय, धर्म और सत्य, ये सुधार। तो हमारी प्रगति हो रही है, या हमको स्वयं को समझ में आ रहा है, इसका मतलब एक तालमेल अब यहां पर दिखाई देगा। तालमेल होना, हम सोचते कि भाई हमारे में तालमेल होना। बोर्ड पर देख करके थोड़ा सा बताइए, तालमेल कहां पर होना है? समझ में आएगा। बोलिए बोलिए, बोर्ड पर देखकर तालमेल होना मतलब कहां तालमेल होना है? हाँ बोलिए, आ रहा है आ रहा है, बोलिए बोलिए, कहां तालमेल होना है? अब इसे स्वनिरीक्षण पूर्वक देखना है, जांचना है अभी अपने तालमेल को। कहां जांचेंगे? हाँ, अब ये है तालमेल की जगह। आस्वादन और तुलन, ये तालमेल की जगह है कि नहीं? अभी अभी ये देखते हैं कि इसमें ये नहीं है, तो क्या होगा? ये नहीं है तो क्या चल रहा है? बोलो। हाँ, असंतुलन है। असंतुष्ट। असंतुष्ट, असंतुष्टि का मतलब गुस्सा। विकार, विकार। आवेश, है ना? केवल हमारा तुलन में प्रिय, हित, लाभ इतना ही चल रहा और उसी से हमारे आस्वादन है कि नहीं? तो फिर हमारे में तालमेल का अभाव रहेगा। वही द्वंद्व है। यही द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब हमारे में, हाँ, कॉन्ट्रेडिक्शन, कंफ्यूजन। जैसे ही तुलन में जैसे ही तुलन में न्याय, धर्म और सत्य जैसे ही तुलन में आता है, इसका और इसका तालमेल हुआ। आस्वादन और तुलन का क्या हुआ? तालमेल हुआ। यही हमारी संगीतमयता है। अभी अपन अनेक उदाहरणों से इसको देखें। भोजन का ही हमने छोटा सा उदाहरण देखा।
है कि नहीं? इन क्रियाओं को धीरे धीरे स्पष्ट करते हैं और फिर हम हमारी जिंदगी से जैसे जैसे गुजर रही है, प्रत्येक हमारी जिंदगी का लम्हा या क्षण हम इस क्रियाओं की कसौटी पर हम अपने आप को पहचान सकते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते। अब ये जो तुलन है, ये बल है, ये प्रभाव है। अब हम इसमें देखेंगे कि आस्वादन ये प्रभाव और तुलन ये प्रभाव, इससे बड़ा प्रभाव कौन सा है? कौन सा प्रभाव भारी है, बड़ा है? तो यह समझ में आ रहा है कि आस्वादन से तुलन का प्रभाव भारी है। अच्छा, और ये सब हमारे ही साथ हो रहा है। यदि मैंने तौलने का क्रिया होने लगी, अपने आप आस्वादन बल, ये जो बल है ये इसके कंट्रोल में आता है। और अभी अभी की समस्या, इन समस्याओं को हम समझ सकते हैं अभी ये नहीं होने से, है ना, हमें हमारा तुलन क्रिया का प्रभाव होते हुए भी पता नहीं लग रहा है। तौलते हैं और वही वही तौलते हैं, इसलिए अभी हम लोगों की जिंदगियां, जीवन शैलियां सेट दिखती है, यांत्रिक दिखती है। वही वही तौलते हैं, वही प्रिय, वही हित, वही लाभ, उतना उतना ही तौल रहे, सेट हो गई, यांत्रिक हो गई। है कि नहीं? और जैसा मैंने सुबह चर्चा किया कि एक वेदना भी रहती है, वही है, वहां से हमारी जर्नी हम पहचान सकते हैं। ये होते हुए भी, यांत्रिक जिंदगी होते हुए भी हमारे में एक वेदना काम करती है। वो वेदना है इस तुलन में, जो न्याय धर्म सत्य होना है वो नहीं होने से एक रिक्तता भी फील होती है। जो वेदना है वो रिक्तता की है। कुछ स्पष्ट हो रहा है? रिक्तता, सब कुछ होते हुए भी कमी लगती है, खालीपन लगता है। कितना भी प्रिय आता रहे, कम ही लगता है। कितनी भी वस्तुएं आए, कम ही लगेंगी। यह है एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। वहीं पर हमें अच्छे से अपने को जांचते रहना है। और अगर हमने इसको अनदेखा किया तो ये जो कमी है, ये कमी इस एरिया में काम करने लगती है। कमी तो लग रही है, इस कमी को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, तो ये कमी इसी एरिया में दौड़ती है। उसका नाम है, कल हमने चर्चा किया था, मनाकार। ये इसी एरिया में दौड़ेगी और शायद हम लोग अभी इसी एरिया में काम कर रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कि हम सुखी तो होना चाहते हैं, तो फिर हम इसको बदल बदल करके देखते हैं। कल का आपको वो मुद्दा याद होगा कि एक्सपेरिमेंटिंग फॉर हैप्पीनेस, प्रोग्राम बदल करके सुखी हो गए, घर बदल करके सुखी हो गए, गांव बदल करके सुखी होंगे, नौकरियां बदल करके सुखी हो रहे। और एक सोचने के मुद्दे हैं, संबंध नहीं बदले जा सकते। संबंध बदले जा सकते हैं। अभी क्या चालू हो गया?
संबंध भी बदलना शुरू हो गया। यहां तक आ गया, अब ये रोग घर तक आ गया, है ना। थोड़े से हम लोग बचे हुए, उसको बाबा जी ने नाम दिया अवशेष बचे हुए हैं हम लोगों में। विशेष करके थोड़ा सा ये जो पौर्वात्य देश है जहाँ फैमिली वगैरह थोड़ा सा माना जाता है, हम लोगों के यहाँ थोड़ा बहुत फैमिली को माना जाता है, माँ है, पिताजी है, या अवशेष है, पर ये अवशेष है। कुछ आस्थाएं बची हुई हैं, आस्था के अवशेष है। माँ है, पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, छोटा भाई है कि नहीं। थोड़े बहुत ग्रंथ भी काम करते हैं, राम ऐसे कुछ कुछ देते, पर अभी अभी इसमें से कोई तर्क नहीं काम कर रहा है। संबंध भी बदल रहे हैं। इस पर अपने को अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो कमी है वो एक रिक्तता है। दोबारा, जो हमारे परिवार में जो कमी लग रही है वो एक रिक्तता है। रिक्तता का मतलब है कुछ और होना है जो नहीं हो रहा है। और वही नहीं मिला आपको, इसलिए हम प्रिय हित लाभ के मल्टीपल करते करते थक गए। कुछ लोग तो थक गए, अब इससे अधिक नहीं हो सकता, है ना। इस रिक्तता की हमें वेदना है, जो कमी लग रही है वो वेदना है। उस वेदना को पहचाना गया, उसी का नाम है न्याय। बढ़िया। हम भाषा देते हैं, हम परिवार में कोई वस्तु ले आते हैं, है कि नहीं। आवश्यकता है इसलिए लाना और कमी है इसलिए लाना, दोनों में अंतर है कि नहीं। जब हम आवश्यक है इसलिए ले आते हैं तो उसमें संबंध और भाव रहता है। तो संबंध पूर्वक कोई वस्तु अगर हम लोग ले आते हैं तो संबंधों में जो भाव है उससे उस वस्तु की एक हमको तृप्ति रहती है। अभी आप ही के घरों में थोड़ा बड़े लोग बता सकते हैं, जो भी दादा दादी नाना नानी ने यदि कुछ दिया होगा, हाथ से सिला हुआ मफलर भी दिया होगा, वो अभी भी बचा हुआ है। ऐसा है कि नहीं, बचा हुआ होगा कि नहीं। अब वो मफलर दिखता है कि दादी दिखती है, वो पॉइंट, ये है मुद्दा, ये तृप्ति है। सही है। जो संबंध पूर्वक आया है उसका भाव सहित तृप्ति रहती है, और जो अभाव से लाया जाता है उसका तृप्ति नहीं। स्पष्ट हो रहा है। तो ये जो वेदना है, ये जो रिक्तता है, ये है हमारे लिए समझने की जगह। ये नहीं है, इसमें कितना भी पूरा करेंगे तो भी ये नहीं भरा जाएगा। और यहीं पर वो जो हमारा सूत्र फेल हो गया, कल जैसे अजय भाई ने चर्चा किया, वो सूत्र हमारा फेल हो गया। लाइफस्टाइल का सूत्र हमारा बना है वो कंप्लीट फेल्यूर है। अब उस पर अपने को ध्यान देते हैं। हमारा लाइफस्टाइल का सूत्र है, सामान हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमें क्या मिले, सम्मान मिले। नाउ दिस इज ए कंप्लीट अटर फेल्यूर, फेल। सामान बराबर सम्मान होता ही नहीं।
छोटे बड़े में सुनना चाहेंगे, सामान और सम्मान में सम्मान बड़ी चीज है, उसकी तुलना में सामान छोटी चीज है कि नहीं? सम्मान किसे चाहिए? सम्मान किसे चाहिए? हाँ, अब स्पेसिफिक होते हैं। सम्मान जीवन को चाहिए, क्योंकि जीवन सम्मान को देखता है। जीवन सम्मान को समझता है ना? और हम सम्मान की पूर्ति कैसे कर रहे हैं? सामान से। वो होगी नहीं। सामान छोटी चीज है। अब ये छोटा बड़ा कैसे आ गया? तो जैसे ये जो जीवन है, ये जीवन शरीर क्रिया का दृष्टा है। देखिए, अब ये थोड़ा सा सोचने का पॉइंट है। शरीर क्रिया, अब कौन किसको देख रहा है उससे छोटा बड़ा होता है। शरीर जीवन को देख रहा है या जीवन शरीर को देख रहा है? मेरा शरीर मुझको देख रहा है या मैं शरीर को देख रहा हूं? मैं शरीर को देख रहा हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं और बड़ा ही रहूंगा। शरीर क्या है? छोटा है ना? मैं शरीर को देख रहा हूं, मतलब मैं शरीर से विकसित हूं कि नहीं? है कि नहीं? और अगर मेरा सम्मान सामान से करेंगे तो मैं क्या समझूंगा? मेरा मेरा आपने क्या किया? मूल्य। यदि आपने मुझे सामान से नवाजा तो आपने मेरा मूल्य क्या किया? शरीर किया। वो मुझे तृप्त नहीं करता है कि नहीं? और अभी अपन कैसे कर रहे हैं? किसी व्यक्ति का सम्मान करना मतलब क्या कर रहे हैं? हाँ, हाँ बोलो। किताबें एक सामान है। हाँ, हाँ बेटा, ये देखो ये पॉइंट। किताबें पढ़कर सम्मान नहीं है, किताबों में जो लिखा है उसका अर्थ समझकर उस अर्थ को हम आचरण में लाते हैं तो सम्मान। देखो, समझ में आया क्या? किताबों में जो लिखा है उसका अर्थ समझना और आचरण में लाना, उससे क्या होगा? उससे सम्मान होगा। किताब तो किताब है। हमारे घर में हमने बहुत सारी किताबें रखी रखी है कि नहीं? पर अगर हमारा आचरण ऐसा नहीं है तो सम्मान किसका होगा? अब एक व्यक्ति ऐसे दिखता है, मान लीजिए किसी के अपन में घर में गए और वो बढ़िया से टेबल है और साइड में उसने एक 2000 किताबें लगा के रखी। क्या समझेंगे? हाँ, अपने को ऐसा लग सकता है या उस व्यक्ति को लग सकता है कि इतनी 2000 किताबें मेरे पास है तो मैं क्या हो गया? ज्ञानी, विद्वान। अब थोड़ा सा समझने का मुद्दा आ गया। किताबें साथ रखने से यदि विद्वान है या अपनी जिंदगी एक खुली किताब होने से विद्वान है? आखिर किताब किसने लिखी? तो कौन बड़ा? किताब बड़ी कि मनुष्य बड़ा?
मनुष्य बड़ा है क्योंकि मनुष्य ही किताब लिखता है। लेकिन हमें क्या लग रहा है, कौन बड़ा? किताब बड़ी। किताब माध्यम है, हम बड़े। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? शरीर बड़ा कि जीवन बड़ा? जीवन बड़ा। क्यों बड़ा? क्यों बड़ा? क्योंकि जीवन किसको देखता है? शरीर को देखना मतलब क्या हुआ? क्या समझता है शरीर के? इसलिए चलाता है। इसलिए हम शरीर को चलाते हैं। यदि हम शरीर के नियम नहीं देखेंगे तो क्या होगा इस शरीर के साथ? अन्याय होगा। अभी जो हो रहा है वो हो ही रहा है कि नहीं? इस शरीर को स्वस्थ रखने के क्या क्या नियम है? कुछ नियम है कि नहीं? है ना? ये नियम कौन देख रहा है? ये जीवन देखता है। बहुत अच्छा। इसलिए सामान छोटा ही रहेगा, सम्मान बड़ा ही चीज रहेगा, छोटे बड़े की लैंग्वेज में। इसलिए ये इक्वेशन गलत निकल गया। ये हमारी गलती हुई कि हम सामान बराबर सम्मान करने लगे, है कि नहीं? छोटा सा उदाहरण देता हूं। कार कितने कितने लोगों के पास है? कार 1 2 3 4, ओके, सबके पास है ना कार है। कितने लोगों को कार लेनी है? कितने लोगों को कार लेनी है? लेनी है, बढ़िया है। बताइए अब कार क्यों लेनी है? है कि नहीं? कैसे सुधारित परिष्कृत उत्तर आते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, आदि आदि आदि। पर जांच के देखें, अधिकांश, है ना, कोई कोई का भी दूसरा उत्तर हो सकता है, पर अधिकांश ये दिखता है कि कार रखने से सम्मान होता है, स्टेटस सिंबल है। यदि किसी के घर के सामने गाड़ी खड़ी है, अपने आप अपन नमस्ते के भाव में जाते, सही है कि नहीं? बेल दबाएंगे वगैरह वगैरह। ये घर में गाड़ी है और एक मान लीजिए एक आध झोपड़ा रखा हुआ है, ऐसे समझते जैसे अपने चाचा का ही झोपड़ा है, सीधे चले गए। हाँ, है कि नहीं? अच्छा, झोपड़े में मान लो उसमें थोड़ा सा फटकी भी लगाया, प्यास लगी अपने को, झोपड़े में जाते, जैसे अपने मामा चाचा ने ही बना के रखा है, झोपड़े में जाते मस्त पानी पीते, घर का मालिक आ गया तो कहो कैसे, ऐसे पूछते वो घर का जो आदमी आता है। और जहां ये सब ढकोसले बने रखे हैं, वहां जाने की कितने प्रोटोकॉल है। घंटी दबाओ, फिर उसमें लिखा रहता है कुत्ते से सावधान, वॉचमैन, सिक्योरिटी, कौन कहां से आए, सॉरी, है कि नहीं? आदि आदि आदि। मतलब हमारे चित्र भी देखिए, गाड़ी दिखी, अरे यही देख लो, ये एक साधारण सा आदमी आए, अपन देखेंगे भी नहीं, पर गोरा आदमी यहां आने दो, है कि नहीं? उसको ऐसे देखते रहे, निहारते रहेंगे, गोरा। हाँ, जी दीदी, है कि नहीं? यहां गोरा आदमी बैठ जाए तो ऐसे लगेगा इसको इसको इसकी जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में ही गोरेपन में ही सारा ज्ञान की आभा चमक रही है, और उस आभा को अपन लोग देख रहे हैं। एक साधारण सा आदमी आए, साइकिल पर कोई आए और परेशानी, मोटरसाइकिल पर कोई आए और परेशानी। अब ये तो 11वीं में है, ये जैसे ग्रेजुएशन में जाएंगे, मित्र बनाएंगे कम लेकिन एक दूसरे का सामान ज्यादा देखेंगे। अभी भी सामान की चर्चा चल रही है, तुम्हारे पापा के पास क्या है, मेरे पापा के पास क्या है, चल रहा है कि नहीं? मेरे पापा के पास तो वो सैमसंग का है, तुम्हारे पापा के पास, हाँ हाँ, और दोनों साथ बैठ करके पापा को ज्ञान भी दे रहे होंगे, पापा i15 कब,
एक बार देख तो लो पापा जी i15 कैसा है कि नहीं। फिर पापा भी बताते बेटा जी वो 1.25 लाख रुपए को मिलता है, अभी इतना क्या नहीं अपने पास, बजट। ये देखो सम्मानजनक भाषा, जैसे अर्थ मंत्री बताते हैं कि अपने पास क्या नहीं है, अभी बजट नहीं है। मतलब जबरदस्त भाषा तो ऐसी कि बजट नहीं है। 2 लाख का है क्या? अच्छा, ये देखो पता कर लिया, i15 2 lakhs। इस प्रकार से तो फिर अब अगर ये इक्वेशन हो गया सामान बराबर सम्मान, यदि ये इक्वेशन जब तक चलता रहे तब तक ये रिक्तता नाम की कोई चीज अपनी जिंदगी में नहीं। लक्ष्य बने हुए हैं, आज i15, कल पता नहीं ढिमकाना, और वहां से लेकर तो स्विट्जरलैंड, इधर उधर उधर पूरी दुनिया जहां घूमना है कि नहीं। पर ये जो वेदना है, ये वेदना को दबा के काम चलता है, उसको कहेंगे काम चलाऊ जिंदगी, जिसके लिए हमने चर्चा की थी। पर जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो रिक्तता है हम सभी में, ये रिक्तता सम्मान की है, सामान की रिक्तता नहीं है। सामान भर गया और आएगा भी, पर जो रिक्तता है, जो समझना है, मेरी जिंदगी का पर्पस समझना है, मीनिंग समझना है, उस मीनिंग का नाम है सम्मान। ये सम्मान क्या है? और हम सभी को सम्मान चाहिए। कब कब चाहिए? कब कब चाहिए? लाइफ टाइम चाहिए, और निरंतर चाहिए, और हर पल हर क्षण चाहिए। बढ़िया, तो फिर सम्मान को समझा जाए। सम्मान को हाईलाइट करते एक छोटा सा भी चर्चा, ऐसी रिक्तता को हम कहते हैं जिज्ञासा। ऐसी रिक्तता को हम व्यक्त करते हैं, उसका नाम है जिज्ञासा, है कि नहीं। अब ये जो रिक्तता है, ऐसी रिक्तता का ही नाम है, जो जिज्ञासा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों का सम्मान है कि नहीं? बोलिए, विद्यार्थी का सम्मान किससे है? हाँ, विद्यार्थी का सम्मान किससे है? जिज्ञासा से है। और जिज्ञासा किस चीज की है? जिज्ञासा किस चीज की है? यही इसी को कह रहे हैं, किस चीज की? रिक्तता की। और इस रिक्तता में ही हम पहचान रहे हैं, अभी जो आस्वादन में पहचाने थे, इस रिक्तता का ही नाम है क्या चीज? न्याय। इस रिक्तता का नाम ही है धर्म और सत्य। अभी जो आपको एप्रिशिएट किया जा रहा है, इसलिए एप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि आप सभी कौन से प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं? ये इसलिए आपको दिख रहा होगा आप भी बहुत ही आपस में तालमेल के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि आप सभी में इसी के अर्थ में प्रश्न है। कितने बच्चों ने पुस्तक थोड़ी सी पढ़ डाली? 20-22 पेजेस हो गए? ईमानदारी से। आज 5 बजे कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे अब शिविर पूरा हो रहा है, अपन रूटीन में आ रहे हैं। कितने बजे उठे आज? अच्छा, 5 बजे आज कोई आवाज नहीं आई, है कि नहीं? धीरे 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 6, फिर घर जाते जाते 7, फिर चालू ही था। 2 दिन का प्रभाव था। 5 बजे से एकदम ये कैंपस चहक गया। आज 6, 6:30 तक बढ़िया। जांचिए, तो विद्यार्थी का सम्मान किससे होगा? इन रिक्तताओं को समझने में, है कि नहीं? अब
जिज्ञासा के आगे क्या था याद कीजिए। सम्मान की चर्चा चल रही है। हाँ, दृष्टि। दृष्टि, दृष्टि में क्या क्या था? दृष्टि में क्या क्या था? संबंध। ये जो दृष्टि हमारी जा रही है उस व्यवहार का नाम है साधक। तो साधकों का सम्मान होता है। अब साधक कौन? जो इस दृष्टि को साधने का प्रयास करते हैं। जिज्ञासा से क्या मिला? जिज्ञासाओं से क्या मिला हमें? हाँ, उत्तर मिले, उत्तर। हम जिज्ञासा करते हैं तो क्या मिला हमको? उत्तर मिले जिज्ञासाओं के। अब इन उत्तरों को हम साधने का प्रयास करते हैं तो उसको क्या नाम देंगे? साधक। तो किसका सम्मान होगा? साधकों का सम्मान होगा। तो यदि हम साधक हैं इन दृष्टियों के तो फिर बताइए हम सामान में अटकेंगे क्या? नहीं अटकेंगे। यह सम्मान। तो परिवार में हम दृष्टियों को साधने का प्रयास करते हैं तो हमारा सम्मान पक्का। लेकिन परिवार में अगर हम सामान को साधने का प्रयास करेंगे तो हमारा सम्मान नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सम्मान किनका सम्मान होगा? साधकों का। क्या चीज साध रहे हैं? हाँ, साधक का मतलब है जो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है कि मेरी ये दृष्टि बनी रहे, भाव मेरे बने रहे, लक्ष्य मेरे बने रहे, उसको साधता हूं। लक्ष्य को ही तो साधा जाता है। जो साधता है वो साधक है कि नहीं? अब इसके आगे क्या बात हुई थी? फिर दृष्टि से क्या हो जाता है? हाँ, भूल गए। दृष्टि से क्या मिल जाता है हमको? समझ। जिसको समझ बन गया उसको हम साधु कहते हैं। जिसकी समझ बन गई वो कौन हो गया? साधु हो गया, संत हो गया। बढ़िया। तो साधुओं का क्या होता है? सम्मान होता है। तो परिवार में साधु हो सकते हैं कि नहीं? होना है। किन किन को होना है परिवार में रहते हुए साधु? परिवार में रहते हुए किन किन को साधु होना है? अरे देखो उनका हाथ खींच रहे नीचे। अरे यही कहानी, होने दो ना जो हो रहा है। तो ये देखिए, है कि नहीं? और बाकी लोगों को? बाकी लोगों को क्या होना है? साधु का प्रसाद लेना है। बाकी लोगों को क्या है? देखो ऐसे ही है। शिवाजी कहां पैदा हो? ये फ्रेज पता नहीं शायद आपको। हमारे यहां कुछ बता देते, शिवाजी पैदा हो, ऐसा लगता है कि नहीं? शिवाजी पैदा हो, कितने लोगों को लगता है शिवाजी पैदा हो? या संत पैदा हो? ये देखो मना कर रहे। संत पैदा हो, शिवाजी पैदा, चलो छोड़ो। महापुरुष हो, कितने लोगों को लगता है भाई आज के समाज में महापुरुषों की जरूरत है? कितने लोगों को लग रहा है? ओके ओके, है कि नहीं? चलो साधारण समझदार लोग हो परिवार में, कितने लोगों को लगता है? थोड़ा कनेक्ट हो। ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अच्छा कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे कहा जाता था इस प्रकार का काम करना है, साधु होना है तो दूसरे के घर में। शिवाजी पैदा हो, बहुत अच्छा, लेकिन कहां? दूसरे के घर में। संत पैदा हो कहां? दूसरे के घर में। महापुरुष पैदा हो, बहुत अच्छा, लेकिन कहां? दूसरे के घर में। अपने घर में महापुरुष पैदा हो गया तो हाँ,
क्या बोले? परिवार बदल जाएगा, ये देखिए। लेकिन शिक्षा तो अपन साधु संतों की ही देते हैं। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, जब हमारी प्रतिकूलता में हमारी संतान थोड़ा सा हमारा जमीन खसकाती है, हम किसका दोहाई देते हैं? साधु संतों की। अब संतान बोल दिया माताजी हमको साधु बनना है, तब देखिए माताजी आशीर्वाद आशीर्वाद, सार्थक हो गया भाई, हम पैदा कर लिए और ये क्या हो रहा है अभी? साधु हो रहा है। आशीर्वाद आशीर्वाद ऐसा निकल रहा है, डर लगता है, डर। ये है अपनी कहानी। अच्छे लोग हों कहां? पड़ोसी। क्योंकि अच्छा मतलब बांटने वाला, अच्छा मतलब घर का सामान दूसरे को देने वाला, अच्छा मतलब दूसरों को खिलाने वाला। ऐसा अपन लोगों का कहानी है। देखिए अब ये प्रस्ताव है कि परिवार में रहते हुए और साधु बन सकते हैं। साधु का मतलब क्या हुआ? जो समझदार है। जो समझदार है वही साधु है, उसी का सम्मान होगा। ठीक है कि नहीं? समझदार है मतलब क्या है? वो हर समय न्याय करता है, हर समय न्याय करता है, हर समय संबंध को पहचानता है, हर समय मूल्य मूल्यांकन और उभय तृप्ति, यही प्रायोरिटी है। वो साधु। ये सम्मान। इसलिए सामान बराबर सम्मान नहीं। सम्मान भिन्न चीज है, सामान भिन्न चीज। और ये बल, अब ये सारा जो बल है ये कमजोर है इस प्रकार का। ये बल हमारे में ही है। इस बल की क्रियाशीलता, सक्रिय होना, उसका नाम है, ये तुलन बल है। अब ये जो तुलन बल है ये कैसे व्यक्त होता है? कार्य क्या है इसका? शक्ति। तुलन की शक्ति है विश्लेषण, विश्लेषण होना। सॉरी, हम सभी विश्लेषण करते हैं। हाँ, बताते हैं विश्लेषण मतलब क्या। विश्लेषण का मतलब है प्रत्येक वास्तविकता को संपूर्णता में समझ पाना, यह विश्लेषण है। जैसे मानव का विश्लेषण चल रहा है। क्या क्या है मानव का विश्लेषण? मानव का विश्लेषण क्या है? उसको आप इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं। मानव का विश्लेषण बताइए। उत्तर तो बोर्ड पर है। हाँ बोलिए, क्या है मानव? अरे मानव का विश्लेषण ऐसे, मानव का विश्लेषण क्या हो गया? मानव क्या है? जीवन क्रिया भी है, शरीर क्रिया भी है। शरीर का विश्लेषण मतलब क्या हुआ? हाँ, शरीर का विश्लेषण होना मतलब कार्य शक्ति, मतलब क्या क्या चीज आता है विश्लेषण में? अरे शरीर का विश्लेषण, राइट। क्या क्या आया? हार्ट रेट, पल्स, पाचन, और क्या आया? हाँ, और क्या आया? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन, और बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा इसको समय के स्केल में बताएं। समय के स्केल में, टाइम। शरीर का विश्लेषण टाइम के स्केल में बताइए। हाँ,
राइट राइट राइट, ये विश्लेषण। और दिल धड़कने का टाइम किस स्केल में बताइए, बोलो। 72 पर मिनट, बढ़िया, 72 पर मिनट, ये विश्लेषण है। और एक विश्लेषण है, इसकी अवधि कितनी है शरीर की? हाँ, ऐसे, ये विश्लेषण है ना, ये विश्लेषण है। तो ये सभी वास्तविकताओं के विश्लेषण जब हम टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सभी फ्रेम में करते हैं तो ये विश्लेषण समझ में आता है। जीवन का विश्लेषण क्या है टाइम के स्केल पर? जीवन का विश्लेषण टाइम के स्केल पर? अनंत। जीवन का विश्लेषण टाइम के स्केल पर, बढ़िया। जीवन कैसा है? निरंतर है। अब देखिए, अब इससे इन विश्लेषणों से हमारे में विचार बनते हैं। ऐसा विश्लेषणों से हमारे में विचार बनता है, उसको हम विचार कहते हैं। जो निरंतर है उसको कैसा चाहिए? निरंतर चाहिए। जो टाइम से है उसको कैसा चाहिए? टाइम से चाहिए। शरीर का विश्लेषण हो गया कि शरीर को टाइम से भोजन चाहिए, यह शरीर का विश्लेषण है। कितना चाहिए? यह विश्लेषण है, कितना चाहिए शरीर को? हाँ, क्वांटिटी, पेट भर चाहिए। कब कब चाहिए? बढ़िया। शरीर को नींद चाहिए। क्वालिटी नींद क्या चीज है? बोलो, आपको कुछ आइडिया है? क्वालिटी नींद। हाँ, मैं क्वालिटी पूछ रहा हूं, आप टाइम बता रहे हो। हाँ, डीप स्लीप, सही है। अब डीप स्लीप के लिए क्या करना होगा? राइट, ठीक है। अभी कैसा हो रहा है? डीप स्लीप तो चाहिए, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? श्रम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं? ये देखिए, तो हमारे विचारों में क्या चल रहा है? नींद के लिए, शरीर के लिए गोली। ये गड़बड़ हो गया ना। अब अगर ये रिक्त है तो सारा विश्लेषण किस किस टर्म में आएगा? इसी टर्म में आएगा, प्रिय हित लाभ के। उसमें टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब तय होगा। और यदि इसमें न्याय धर्म सत्य आएगा तो क्या होगा? तो जीवन का भी विश्लेषण होगा। जीवन में निरंतर है तो इसको निरंतर चीज चाहिए, और शरीर को समय समय पर चाहिए। इसलिए हमारा विश्लेषण समाधानित है, संतुलित है, इसलिए हम निर्णय ले पाते हैं। इसलिए हमारे विचार संतुलित रहते हैं। तो विश्लेषण करना ये हमारा कार्य है। विश्लेषणों में हम निर्णय लेते हैं, कब करना, कैसे करना, कितना करना, ये हमारा विश्लेषण होता है। बताइए, आप सभी विश्लेषण करते हैं? करते हैं, करते ही हैं। परंतु इन विश्लेषणों में अभाव जैसा लगता है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उसमें रिक्तता है। इसलिए कितना भी विश्लेषण करें,
समस्या हटती नहीं। टीचर्स, हमको अभ्यास कराया गया है विश्लेषणों का। ऑलराइट, हम लोग मास्टर हो गए हैं विश्लेषणों के, लेकिन हम क्या चीज का विश्लेषण कर रहे हैं? केवल और केवल क्या चीज का? समाधान का विश्लेषण ना करके हमने किस चीज का विश्लेषण शुरू किया? समस्याओं का। हम समस्याओं का ही विश्लेषण करते हैं और ये इनकंक्लूसिव रहता है। तो समस्याएं घट रही हैं कि बढ़ रही हैं? और इसलिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम विश्लेषण को भी बंद कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं विश्लेषण करके, क्योंकि उससे रिटर्न क्या आ रहा है? हाँ, रिटर्न क्या आ रहा है उस विश्लेषण का? समस्या ही आ रही है। अब कौन चाहता है भाई समस्या में रहें? पुनः वही, समस्याओं को शोध में बदलने के लिए अगर विश्लेषण हम सक्रिय करते हैं तो हमें समाधान का विश्लेषण एक विकल्प बनता है। तो यदि विश्लेषण होना होगा तो समाधान का ही विश्लेषण होगा। समस्याओं के विश्लेषण करके हम कहीं पहुंचते नहीं और दो समस्याएं आ जाती है कि नहीं? और ऐसे विश्लेषण करने आप लोगों को भी अभ्यास होगा। छोटी छोटी मीटिंग करते हैं समस्याओं को लेकर। कोई भी मीटिंग तृप्तिदायक नहीं होती। थोड़ा बहुत मीटिंग में आवेश आते हैं, गुस्सा आता है, तो हमारे गुरुजी को ऐसा लगता है कि गुस्सा नहीं हो भाई तो बगल में किसी की दुकान होगी, थोड़ा पेड़ा मंगाते थे। आता है कि नहीं? पेंडा, इधर क्या करते हैं उसको हम लोग मराठी में पेड़ा कहते हैं। कौन सी दुकान है बगल में? हाँ, स्वीट्स का दुकान है कि नहीं? चाय समोसा, यानी हमारी प्रत्येक मीटिंग समोसा मीटिंग कहते हैं उसको, क्योंकि वो जो गुस्सा भरा रहता है सारा गुस्सा निकल जाए। किस में निकल जाए? समोसे में, बढ़िया से चाय। और हमारे गुरुजी परेशान होते, भाई आज का समोसा तो ठीक दो, मीटिंग अच्छी निकलने दो। हाँ, बढ़िया। और अभिभावकों की मीटिंग हो तो उसके साथ चटनी भी लगेगा। सही है कि नहीं? क्योंकि अभिभावक नामक देवता को संतुष्ट करने के लिए हम तो सूखा समोसा खा लिए, आप क्या खा लो? चटनी खा लो, लेकिन शांत चित्त हो करके और चले जाओ। ना हमको समझ में आ रहा है ना आपको समझ में आ रहा है। और ऐसा आप ही का नहीं दीदी, हर जगह यही है। मीटिंग मतलब अगर खाने पीने का नहीं, अच्छा जितनी भारी मीटिंग उतना भारी भारी चीजें जाती है ना। नीति की मीटिंग है, चर्चा ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन प्लास्टिक के बोतल रहते रहेंगे नहीं। पॉलिसी की मीटिंग है, बड़ी बड़ी मीटिंग है ना। अब उसमें मटके का पानी कैसे चलेगा? उसमें चलेगा बिस्लरी का पानी। और समोसा कैसे चलेगा? नीति की मीटिंग है, उसमें काजू। जितनी भारी मीटिंग उतना भारी खान पान, उसी से सभी देवता संतुष्ट रहते है कि नहीं? आप लोग थोड़ा अच्छे गरीब लोग हैं, मैं थोड़ा दुनिया देख के आया। और भारी मीटिंग है तो झोले बांटते, सही है कि नहीं? और भारी मीटिंग करना हो तो क्या बांटना पड़ेगा? झोला। गए क्या सेमिनार वर्कशॉप में? गए होंगे। क्या मिलता है? और उसमें झोले में भी झगड़ते हुए लोग हैं। पहले जाके झोला अपना लेते, भाई झोला दो। घर में रखे हैं झोले भरपूर, लेकिन सेमिनार में जाकर के क्या देखेंगे? झोला मिला नहीं। सही है, कुछ तो झोले के लिए ही मीटिंग। अगर और ऐसी अपने भारत में 50 मीटिंग चलती है दिन रात 24 घंटे, एक झोला टांग करके चलेंगे। एक शरीर यात्रा भर चलने लायक मीटिंग है भारत सरकार में। कहीं ये मीटिंग, कहीं वो मीटिंग, इसमें लगाओ उसमें लगाओ, बायोडाटा भरना
मीटिंग में करना, झोले कलेक्ट करना, विश्लेषण वैसे की वैसे। परिवार में क्या हो रहा है पता नहीं, समाज में क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन हम मीटिंग दर मीटिंग करते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले लोग टेंशन में दिखते हैं। आप लोग को पता नहीं एक्सपीरियंस है कि नहीं। मीटिंग कैसा होना चाहिए? मीटिंग का मतलब सभा, अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छा काम, आगे कैसे बढ़े, किसको क्या मिला, किसको क्या निष्कर्ष आए, तब होता है सुखदाई। उसका नाम है विश्लेषण। समाधान के विश्लेषण होते। और उसमें क्या मर्म है? विश्लेषित स्वीकृत हो जाता है। विश्लेषण का कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है? स्वीकार्यता। सामान बराबर सम्मान नहीं, ये आपको स्वीकार हो गया क्या? कितने लोगों को स्वीकार हो गया? जादू हो गया कि विश्लेषण हो गया इसलिए स्वीकार हो गया? ये विश्लेषण। एग्रीड? विश्लेषण के बारे में एग्रीड? बढ़िया, इसको कहेंगे विश्लेषण। अब ये जो तुलन और विश्लेषण, अब ये सब होने के लिए एक और ताकत काम करती है हमारे में ही। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। हम लोग कहां से आगे बढ़े? प्रगति हुई, आस्वादन से कहां पहुंचे? तुलन। अब तुलन से आगे जाना है, ये प्रगति है, यानी ये हमारी गहराई है। एक और ताकत है, एक और बल है, उस बल का नाम है चिंतन। उस बल का क्या नाम है? चिंतन बल है ये। चिंतन करना मतलब क्या करना? चिंतन करना मतलब क्या करना? हाँ, चिंतन करना मतलब गहराई में जाना। बढ़िया। क्या चीज का चिंतन होगा? अभी चिंतन का विषय वस्तु क्या? इधर इधर। हाँ, चिंतन का विषय वस्तु क्या? बहुत अच्छा। एक सूत्र देता हूं, देखिए उससे थोड़ा सा ध्यान जाएगा। चिंता है तो चिंतन नहीं, चिंतन है तो चिंता नहीं। स्पष्ट हो रहा है? चिंता है तो चिंतन नहीं, और चिंतन है तो चिंता नहीं। तो अभी हमारी चिंताएं कौन सी हैं? अभी हमारी चिंताएं कौन सी हैं? हाँ, मुझे कोई स्वीकार करे, ये है, ये चिंता है। और चिंताएं बताए? हाँ, चिंताएं सम्मान मिले, ये चिंता। और बड़े होकर के क्या करेंगे, ये चिंता। और एग्जाम की चिंता। हाँ, विश्वास की चिंता। और हाँ, क्या बोले? गलती हो जाए और मम्मी पापा को पता लग जाए, अच्छा ये चिंता। और चिंता? हाँ, भविष्य की चिंता। बढ़िया। हाँ, और फैमिली की चिंता, पैसे की चिंता। हाँ, स्नेह की चिंता, सुविधा की चिंता। हाँ, लक्ष्य कैसा पूरा करे इसकी चिंता।
ओके, अब ये सभी चिंताओं का क्या होना होगा भाई? समाधान होना होगा। अब चिंतन क्रिया से हम समाधान को स्पष्ट रूप में का मतलब है अब यहां से हम वास्तविकता को देखने का अभ्यास करते हैं चिंतन से, और प्रयास करते हैं कि ये जितनी चिंताएं हमने अभी व्यक्त की हैं, क्या इन सभी चिंताओं का उत्तर मिलता है? बढ़िया। तो चिंतन क्रिया में हम 4 मुद्दों का चिंतन का प्रयास करते हैं, और ये जितनी चिंताएं आपने व्यक्त की, क्या इन चिंताओं का हमें समाधान मिलता है? क्या ये चिंताएं है ही नहीं, केवल हमारी कल्पना है? इस पर अपन लोग अभी जांचने का प्रयास करते हैं। चिंतन, चिंतन का मतलब है, चिंतन का मतलब है यथार्थ, यथार्थ देख पाना। चिंतन का मतलब है यथार्थ, जिसमें जैसा अर्थ है, यथा का मतलब जैसा है, वैसा देख पाना। जितना स्पष्ट देख पाएंगे उतना चिंताएं खत्म। अभी हमारी जो चिंताएं हैं वो अस्पष्टता के कारण है, हम स्पष्ट नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए चिंताएं बताइए, एक एक चिंता अभी जितना बताए थे। हाँ, भविष्य एक प्रधान चिंता है। इसका मतलब हम भविष्य के बारे में अस्पष्ट हैं, इसलिए भविष्य की चिंता लगती है कि नहीं? नाम भविष्य दिया, लेकिन भविष्य को थोड़ा सा खोलेंगे तो क्या चीज की चिंता लग रही है? बोलिए, क्या बोले? हाँ, हमारी ही सिक्योरिटी की। हाँ, सुख सुविधा की चिंता। भविष्य की चिंता का मतलब क्या हुआ? सुख सुविधाओं की चिंता। सही है, इतना ही है कि नहीं? लेकिन नाम क्या दिया उसको? भविष्य। नाम तो बड़ा दिया, लेकिन चिंता कैसे निकल गई? एकदम छोटी सी। शायद आज हमारे पास इतना है, जितने लोग बैठे हैं, कि आने वाले 10-15 साल चल सकता है, राशन कुछ भी ना करे। है कि नहीं? कि नहीं है? 10-15 साल भी नहीं चल पाएगा। कितना चल पाएगा? अरे बाप रे, ये तो बहुत बिल्कुल साधु ही लोग हैं, एकदम साधु लोग हैं जो 1 साल का, अरे वो तो बहुत अच्छा है, 1 साल अच्छी स्थिति है। 1 साल कितने लोगों को लगता है 2 साल 5 साल ऐसे चलेगा, और कितने लोगों को लग रहा है कि 1 ही साल चलेगा? हाँ, 1 साल भी नहीं चलेगा। कोई बड़ी बीमारी आई तो है ना, जैसे बीमारी, जैसे सुनामी की लहरें आ ही रही हैं, आ ही रही हैं, बड़ी बीमारी एकदम आ रही है और अपने को क्या कर रही है? अब घेर ही देगी।
हम्म। अब थोड़ा थोड़ा अपन मैं दर्द थोड़ा सा निकालता हूं, थोड़ा थोड़ा दर्द, थोड़े दर्द। बीमारी की चिंता है या जो डॉक्टर लूटता है उसकी चिंता है? आप देखो, अब ये सब अनरिकॉर्डेड है ना, अब बुरा बुरा मत मानना है, दीदी को थोड़ा सा बुरा लग गया, बुरा मत मानिए, है ना, थोड़े से निकल जाता है। डॉक्टर लूटता है उसकी चिंता है या बीमारी की चिंता है? थोड़ा दर्द निकला कि नहीं? मतलब 10 रुपए का काम था, कितना ले लिया? अब बहुत सारे लोगों ने सोचा कि कैन देयर बी अ बेटर वर्ल्ड। मान लो बीमारी हमको हो गई और एक देवता डॉक्टर मिल गया, तब? हाँ, अरे दीदी, मैंने मान लो बीमारी हमको हो गई, जितना कोरोना का आप उदाहरण दे रहे, कुछ देवताओं का भी उदाहरण आया होगा। लूटने, रेमडेसिविर का राक्षस छोड़ दो, कुछ देवता लोग भी मिले होंगे उन्हीं डॉक्टर में, कम थे कि ज्यादा थे? नाउ दैट इज आवर कंसर्न। यदि चिंता है तो बेसिकली इस मुद्दे की चिंता है कि हमारे दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? कम हो रही है। और अच्छे लोग यदि संख्या बढ़ गई तो क्या होगा? चिंता होगी ही नहीं। तो अब हमें काम क्या करना होगा? चिंता करना होगा कि अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए काम करना होगा। यही बनता है कि अपन दिन भर चिंता करके मन भी खराब करेंगे, तन भी खराब करेंगे और पूरा घर को भी, वातावरण को चिंतामय बना करके रखेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा खमण खाते हैं और क्या करते हैं? खमण खाते खाते किसमें कितना बीमारी में खर्चा हो गया? एक। किसकी कितने शादी में खर्चा हो गया? दो। सही? मतलब पूरे खर्चे कितने हैं और हमारे पास कितना कम है। खाया क्या है अभी? खमण। ये कैसे कॉन्ट्रडिक्शन चलेंगे? बिना काम कुछ नहीं करना है और केवल चिंता करनी है, ये तो शोभायमान नहीं है। तो भविष्य की चिंता करने का मतलब क्या हुआ? हमने भविष्य को पूर्णतया नहीं देखा है, केवल हमने शरीर तक ही भविष्य को देख लिया है। सही है? यानी मरते दम तक दाना पानी मिलेगा कि नहीं, है कि नहीं? पहले स्टॉक, दाना पानी का स्टॉक। अब देखिए, मजे की बात ऐसी है, पैसा खा के पेट नहीं भरता, पेट भरता है दाल चावल से। मान लो मरणासन्न भी रहेंगे तो भी चावल की पेज, पेज समझते? पेज मतलब चावल का पानी, लेकिन चावल का पानी मतलब पैसे का तीर्थ नहीं पिलाया जाता मरते समय। ना हम खाते हैं, ना मरणासन्न व्यक्ति को भी देते, चावल की पेज ही देते। अब हमारे मरते दम तक चावल रखा जा सकता है क्या? क्या होगा? इतना पता है कि नहीं? इतना पता है कि नहीं? अब चलो, चावल खराब हो गया, फिर कैसे आता है? फिर चावल कैसे आता है? मतलब मरते दम तक चावल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये काम सोचेंगे तो चिंता मुक्त होंगे, या मरते दम तक दाना पानी मिले केवल माला जपेंगे चिंता की? अभी हुआ यह है कि हम लोगों की सहभागिता चावल के प्रोसेस में नहीं है। हम लोग पैसे कमाने में जुड़े हुए हैं,
इसलिए ये चिंताएं खाई जा रही है। यदि आपको इसी मुद्दे पर दाना पानी की ही चिंता करना होगा तो आज भी जितने खेडूत रह रहे हैं उनके घरों के एक बार सर्वेक्षण कर लेते हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि है। उनको क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है उनको? हाँ, लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों ने उनके उनके ऐसे अच्छे सोच में भी एक वायरस डाल दिया है ना, एक वायरस डाल दिया कि विकसित हो जाओ और क्या करो? अपने बच्चों को क्या करो? पढ़ाओ, हमारे पास भेजो। सही है, हम क्या करेंगे? उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और वो क्या करेगा? पैसा कमाएगा और वो तुमको भी बुला लेगा इधर। मतलब वो भी चिंता में डूब गया हमारे पढ़ाई से, और वो जो अच्छा खासा भरपूर अनाज देखता था उसको भी हमने यहां बुला लिया। अब दोनों चिंतातुर हो गए। ऐसा हुआ है कि नहीं? तो ये शिक्षा चिंता बढ़ा रही है। आज भी ऐसी स्थिति में भी बोलिए, अपन थोड़ा सा एक सेकंड अपन थोड़े से बड़े और विस्तृत व्यू से सोच रहे हैं। ठीक है दीदी? ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, ऐसा लिखा भी नहीं है, ना ही ऐसा बताया भी जा रहा है। देखिए फैक्ट कैसा है, कैसा रहस्य बन गया ये। ऐसा कोई बता नहीं रहा है, ना ऐसा कहीं लिखा है, पर परिवारों में ऐसा हो तो रहा है। आप बता रहे हो, आप चिंता मुक्त हो गए क्या? दीदी दीदी बोलिए बोलिए बोलिए। खेडूत का बेटा, अगर खेडूत की तरफ से खेडूत का बेटा अगर ज्यादा अच्छा यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ के अच्छा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, कर सकता है, और कर भी लेते हैं ना। कौन कर रहा है दीदी? थोड़ा अच्छे से देखना होगा दीदी। एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ करके कोई बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि हम कृषि करें। जिसकी अंतरात्मा में थोड़ा बहुत पहुंच गया, पता नहीं कहां से हो गया, वही जुड़ा हुआ है खेती से। पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती नहीं कर रहा है, इन्हीं कुछ करना क्या है। देखिए दीदी, तो वो सब है ना, सब है। अभी ये कहाँ गए भैया जो खेती कर रहे हैं? सर ये देखो वो हमारे कहाँ है? साथ बैठे हैं। अभी ये देखिए भैया। सर ये भी हमारे साथ बैठे हुए खेडूत हैं। अरे हो दीदी, इसलिए वो सुन रहे अच्छे से, उनको पता हो गई जिंदगी। ये खेडूत है, ये खेडूत है, ये भाई। इनकी 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 अंतरात्मा में कुछ है पहले से, उसका नाम है संस्कार, तभी वो टिका हुआ है। दिन भर आपके यहाँ काम करते हैं, रात में जाकर ट्रैक्टर चलाता है ना। इनको नहीं चिंता, इनका घर भरा है धान से। ठीक है? हाँ अभी ये तो एक प्रकार से ये प्रायोरिटी हो गई ना, ये धान से घर भरा हुआ है, ये चिंता नहीं। ठीक है, पर इनको हमने नहीं सिखाया श्रेय नहीं लेना उसका, ये उसकी अपनी चीज है। एंड अगर अपन कर सकते हैं, वे जो ताली बजाए ना शिक्षा में, ताली बजाने का काम अपन कर सकते हैं, उनसे सीखने का काम कर सकते हैं। हाउ डू यू डू सो? हमारे बच्चों को बताओ, अरे दीदी ये काम करना होगा, उसको बताएं। हमारे बच्चों को बताओ, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसको लाइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। कहां धन पद वालों को ला करके गले में माला पहला रहे, उनको बोल रही है मॉडल है।
ऐसे मॉडल से तो चिंता बढ़ रही है। एग्रीड। धन पद की चिंता है इनको और कुछ नहीं। यहाँ बैठे में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और मैं खुद एग्जांपल हूँ कि मेरे दादा खेती ही करते थे। उसके बाद मेरे पापा पढ़ाई किए, जॉब के साथ अपनी भी खेती करती थी और आज भी करती थी। और हम जो 4 भाई बहन थे, एक भी खेती नहीं करते। सही है कि नहीं? इतना ईमानदारी के बिना दीदी ये शिक्षा में काम तो नहीं होगा, है ना? इतनी ईमानदारी का मतलब क्या है? हम हाथ भी नहीं लगा रहे, हमारी कल्पना में भी नहीं है, हमारे संतान के कल्पना में चावल कहां से आएगा, तो उसकी चिंता होगी कि नहीं होगी? मेरा बेटा तो खेती नहीं देखेगा। ये देखो, ये देखो। हाँ ना दीदी, ऐसे कम लोग हैं। आवाज बुलंद करना होगा कि नहीं आपका? हम आप ही का आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखो बड़े से क्या, बाय एंड लार्ज हमारी शिक्षा इस ग्राउंड रियलिटी पर नहीं जा रही। बाय एंड लार्ज हमारी शिक्षा किसी काल्पनिक दुनिया का इनको दे रही है, कल्पनाएं दे रही है। और रियलिटी में देखोगे तो मार काट स्पर्धा की रियलिटी से कैसे अपन इनको काम कराएंगे? गुजरात में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और आजादी से चल रही है। सारे गुजरात में एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ 4 खेडूत नहीं है। लोक भारती सणोसरा यानी गांधीयन विद्यापीठ में 70 साल से पढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, उसमें सफल खेडूत एक ही है, हिरजी भाई पिंगराड़िया, और कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, लेकिन कोई नहीं है। आपका धन्यवाद आपकी ईमानदारी का। इससे कम में हम आगे नहीं आएंगे। नहीं तो ये देखो, दूसरा भी बता सकती है। जैसे हम बायोडाटा बताते हैं, दीदी आप कहां से हैं? मैं फलाने कॉलेज की प्रिंसिपल। आवाज बंद सामने वाले की। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर है, और आवाज बंद हो गई। करते क्या है वो चिंता का मुद्दा है। धन पद बता करके हम अपने बायोडाटा जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे बायोडाटा बता करके हमारा उपकार क्या होगा? इतनी ईमानदारी से आना होगा। हम ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल जुड़े नहीं है, शिक्षा के लोग विशेष करके। और हम कौन सी कल्पनाओं को हम बच्चों को दे रहे हैं? शिक्षक का काम है चिंताओं का हरण करना और चिंतन देना। ये काम है कि नहीं? जुड़ेंगे तो चिंतन देंगे, नहीं जुड़ेंगे तो चिंताएं बनी रहेंगी। हम खुद चिंतित हैं, हम क्या उनका चिंतन का हरण करेंगे? जी दीदी। शोभा मैडम ने बोला इसके लिए और कुछ नहीं, जैसे उन्होंने अपना सब कुछ सीखा है, वैसे शायद मुझे ही कमी है, शायद क्या मुझे, मेरे हस्बैंड फिजिक्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स पढ़ाते हैं और वो खुद घर जाते हैं तो उनकी मजबूरी है, वो बेमन से वापस आते हैं जॉब पे, वो खेत में वहीं रहना चाहते हैं। ये मैंने देखा, उन्हें खुद भी खेती करने आती है और करते भी है, और मैंने अपने बच्चे में भी देखा, वो खुद भी वापस नहीं आना चाहते। ये है हालत, और सर्वदूर है। वो शायद अपने इसलिए परिवार को इसे आगे ले जाने के लिए करते हैं इसलिए थोड़ा बहुत, आपके विद्यालय में दीदी उन लोगों को प्रवेश दीजिए जो ईमानदारी की भाषा बोलता है। ये ढकोसले और ये सब जो बोर्ड बैनर पर लोग हैं, इनको कोई एंट्री नहीं है, वे भ्रमित कर देंगे इन लोग को। सही है? और अगर ऐसी दृष्टियां आपकी विकसित हो, आज भी भले उनके पास ऐसा दर्शन नहीं है, भले इस प्रकार से हम जैसे वो मेथोडिकल बात नहीं करते, लेकिन वो जी रहे हैं। जीने वाले लोग अपने विद्यालय में लाइए, इनका कुछ चिंता निकल जाएगी। कैसे जिंदगी जी जा सकती है, ऐसे लोगों को लाना होगा, तब चिंताएं हटेंगी, है कि नहीं? तो हम बड़े स्केल पर देख रहे हैं, बड़ा कैनवास यही संकेत दे रहा है कि ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कहा नहीं है, पर इंटरप्रिटेशन तो ऐसे ही आ रही है कि शहर का मतलब सुविधा, सुविधा का मतलब भोग, भोग के लिए लगता है पैसा, पैसा है शहर में, इसलिए चलो। सही? अच्छा,
अपन भी रह रहे हैं और माता पिताओं को भी ला रहे हैं, और यहाँ दिन भर बैठ करके 10 बजे वो खुला सोसाइटी, लगा दिया वो सब चीज, चेयर, आ गई चाय, चाय पी करके दिन भर टाइम पास। आप देखो वो आदमी है, कोई जेल है क्या? टाइम पास, बहुत भयंकर टाइम पास है। मन में वो चिंताएं चलती हैं, वही चिंताएं पोते को, वही चिंताएं अपने बेटे को, वही चिंता अपने बहू को, दिन भर चिंता। और शहर में कौन सी खबरें ज्यादा आती हैं? अखबार भी पढ़ते हैं, और अखबार खोला कौन सा खबर है? हाँ, कौन सा खबर है? फ्रंट पेज पर कौन सा खबर है? जीने वाले की खबर है या अपराध वाले की खबर है? मतलब हम क्या बढ़ा रहे हैं? प्रचार प्रसार में हम क्या बढ़ा रहे हैं? शहर में बैठ करके चाय पी करके और क्या पढ़ते हैं? अपराध हो गया। अब एक बार अपराध आ गया तो चिंता चालू, कैसे होगा, समाज तो खराब हो गया। बच्चे का अभी ऑटो नहीं आ गया तो दिल ऊपर नीचे, कहां रह गया ऑटो, आया कि नहीं, अभी तक नहीं आया, 15 मिनट कहां हो गया। अब ये बच्चे इधर उधर जाते होंगे, कहां चली गई बच्ची ट्यूशन में, 10 मिनट हो गया, तत्काल एकदम ये कहीं चली ही गई, भागी गई, कहां पहुंच गए। छोटी सी चीज है, मान लो बस पंक्चर हो गई, साइकिल पंक्चर हो गई, गाड़ी पंक्चर हो गई, 10 मिनट लेट हो गया, लेकिन उतने में दिल ऊपर नीचे। फिर किसको फोन? ड्राइवर को फोन। ये भी परेशान, मम्मी को फोन नहीं किया तो मम्मी चिंता करेगी, पढ़ाई करे कि मम्मी को फोन करे। ये है, तो ये टेंशन्स को चिंता नहीं कहते, दीज आर ऑल टेंशन्स। व्यवस्था एक है और हम व्यवस्था से भिन्न हो गए, तो 4 मुद्दों का चिंतन करते है कि नहीं? व्यवस्थाओं का ही चिंतन होता है। यथार्थ को देख पाना, ये चिंतन है। यथार्थ का मतलब दोनों मुद्दों को देख पाना। एक मुद्दा है विकास, विकास को देख पाना, हाँ, विकास को देख पाना, यथार्थ, और साथ में क्या देख पाना? ह्रास को भी देख पाना। विकास को देख पाए, ह्रास को देख पाए। अब ये कहां कहां देखेंगे? यथार्थ 4 मुद्दों पर हमको दिखाई देता है, यथार्थ, और इसमें हमें विकास और ह्रास पहचानना है। मानव का चिंतन करना, मानव का चिंतन करना मतलब क्या क्या पहचानना मानव में? मानव का चिंतन मतलब क्या पहचान पाना? मानव का विकास भी पहचान पाना और मानव का ह्रास भी पहचान पाना। हाँ, ह्रास, ह्रास, पतन, पतन, अवनति, उन्नति, मानव की उन्नति को भी देख पाना और मानव की अवनति को भी देख पाना। ये देख लिया, चिंतन है। आगे, परिवार का चिंतन, परिवार का चिंतन, समाज का चिंतन, और प्रकृति का चिंतन। प्रकृति का चिंतन। इस प्रकार से हम इन 4 मुद्दों का चिंतन करते हैं। इसमें से ह्रास क्या है, विकास क्या है, स्पष्ट रूप में पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो होगा क्या? ऐसे चिंतन बल की सफलता से तुलन में रिक्तता चली जाती है।
रिक्तता चली जाकर वहां पर क्या आएगा? ये रिक्तता चली गई चिंतन से, तो क्या आएगा? क्या आएगा? न्याय। देखिए अब क्या क्या मजबूत बात कही जा रही है। हम इस चिंतन को समझ गए, मानव के चिंतन को समझ गए, यानी मानव का विकास किसमें है और मानव का ह्रास किसमें है, यह हम समझ गए। और हम स्वयं कहां पर हैं? मान लीजिए कि हम चिंतन कर रहे हैं और हमें ह्रास और विकास पता हो गया, हम स्वयं कहां होंगे? विकास में या ह्रास में? ये है, ये स्थिति होना। हम कहां होंगे चिंतन करने पर? और अभी चिंता कर रहे हैं तो हम कहां हैं? ठीक है, तो मजबूत बात क्या? न्याय की। मानव का चिंतन हमारे में होना, मानव का विकास रस हमको समझ में आना, तो परिवार के व्यवहार में हमारी भाषा कैसे होगी? प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार, हमारे में चिंतन बल काम कर रहे हैं, यानी हम चिंतन कर रहे हैं और हमें समझ में आया कि मानव का विकास किसमें है और मानव का ह्रास किसमें है, यह हमको समझ में आया। और हम स्वयं विकास में हैं, स्वाभाविक है, हम चिंतन कर रहे हैं तो हम विकास में ही होंगे। इस स्थिति में हमारी परिवार में संबंधियों के साथ भाषा कैसे होगी? हाँ, भाषा कैसे होगी? बोलिए। सम्मान वाली होगी, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो सम्मान वाली भाषा होगी, ओके, बहुत अच्छा। अब मान लीजिए, ऐसा उदाहरण देना गड़बड़ है कि हमारा संबंधी ह्रास के रास्ते पर है, अब हमारी भाषा कैसे होगी? ह्रास का रास्ता मतलब हमारा संबंधी ह्रास के रास्ते पर है, मतलब क्या कर रहा होगा? हाँ, चिंता कर रहा होगा, हमारा संबंधी चिंता कर रहा है। चिंता करेगा तो कहां जाएगा? पतन की ओर जाएगा, ये पक्का है। अब हमारे उनका सम्मान की भाषा कैसे होगी? ऐसी स्थिति में हम अपने संबंधी का सम्मान करेंगे तो कौन सी भाषा में करेंगे? इसमें न्याय क्या होगा? बढ़िया, हाँ बोलिए। क्या देना? साथ देना, बहुत अच्छा, साथ देना। अब साथ का थोड़ा सा डिटेल कीजिए, कैसे साथ दिया जा सकता है? उनको चिंता से बचाकर, और क्या चीज देना? चिंतन देना। यही बनता है कि नहीं? यही न्याय। अभी भ्रम की स्थिति में चिंता हो रही है तो हमारी भाषा कैसी है? हम स्वयं चिंता की स्थिति में हैं और हमको थोड़ा सा लग भी रहा है कि हमारा संबंधी ये थोड़ा ज्यादा चिंतित है, मान लो ज्यादा ह्रास की तरफ जा रहा है, हम स्वयं भी चिंतित है। ऐसी स्थिति में हमारी भाषा न्यायपूर्ण नहीं रहती। क्यों? ये तो मैं आपको समरी बता रहा हूं। अगर पूरी पिक्चर देखेंगे परिवार की, तो हमारे परिवार में हमारी जो भाषा है वो पक्ष विपक्ष की भाषा है।
वो न्याय की भाषा नहीं है। समझ में आ रहा है? कैसी भाषा है हमारी? किसी का पक्ष लेते हैं और किसी का, बिना ये जाने कि इसमें ह्रास है या विकास है। तो ये समझ में आ रहा है कि चिंतन क्रिया के प्रयोग से, हमारी भाषा से, हमारे व्यवहार से किसी का भी पक्ष विपक्ष लेना बंद हो जाता है और हम स्पष्टतया संबंधी को ह्रास क्या है, विकास क्या है, इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। ऐसा क्यों? इसमें सम्मान क्या हुआ? हाँ, ह्रास क्या है, विकास क्या है, ये बताना, इसमें सम्मान कैसे हो गया? इसमें सम्मान क्या हुआ? चलो अभी अपने ऊपर लेते। अभी अभी जैसे जीवन विद्या की रोशनी से यही हो रहा है ना, ह्रास क्या है ये भी बताया जा रहा है और विकास क्या है ये भी बताया जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? ह्रास मतलब क्या कह रहे हैं? पतन मतलब कौन सा रास्ता? अरे अरे, प्रोग्राम। पतन का प्रोग्राम क्या अपनाया है अपन ने? बोलो। हाँ क्या? हाँ, तीन भूत वाला रास्ता, ये पतन का रास्ता है। विकास का रास्ता, हाँ, ये तीन देवता, न्याय धर्म सत्य, है ना। विकास भी बताया जा रहा है, ह्रास भी बताया जा रहा है। आपको ये सम्मानित लग रहा है कि असम्मान लग रहा है? आपका क्यों लग रहा है? क्या हो रहा है? बोलो। अवसर आ रहा है ना समझने का। क्या हो रहा है? ध्यानाकर्षण हो रहा है। इसलिए इसको बाबा जी ने कहा, इस रास्ते का नाम है वुंडलेस क्रांति, रक्तहीन क्रांति है ये। रक्तहीन समझते? रक्त का मतलब, हाँ, विदाउट ड्रॉपिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। और क्या हो रहा है ये? अपने आप में क्या हो रही है? क्रांति। ऐसा अवसर यदि हम देते हैं, यही सम्मान। ब्लडलेस, रक्त विहीन क्रांति है ये। देखिए, इस क्रांति का अनुभव किया जाए, यही परिवार में सम्मान है। विकास क्या है ये पता हो, ह्रास क्या है ये पता हो, और ये विश्वास हो कि सामने वाला भी समझ सकता है। क्या चीज को? विकास को भी समझ सकता है, और किसको समझ सकता है? ह्रास को भी समझ सकता है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि वो भी कौन है? जीवन है, और जीवन में ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब तक ये सब क्रियाओं का अपने को पता नहीं था, इसलिए परिवार में चिंता होकर हम आरोप प्रत्यारोप में फंस गए, और जहां न्याय करने की जगह में आ गया, हम लोग पक्ष विपक्ष करने लगे। ये पेनफुल रहा। तो न्याय का मतलब है किसी भी व्यक्ति को ह्रास क्या है और विकास क्या है, उसकी स्पष्ट कल्पना दे पाना, उसकी स्पष्ट समझ दे पाना। यदि ऐसी शिक्षा हो तो विद्यार्थी क्या चुनेंगे? विकास को चुनेंगे या ह्रास को चुनेंगे? बढ़िया। और विकास की प्रेरणा पाएंगे जब बताने वाला
स्वयं विकास के रास्ते पर चलता हुआ दिखता है। बढ़िया, नमस्कार। लौट के आकर के हम आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।